Zero Academy. वेलकम बैक टू जीरो अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिक्सचर एंड एलिगेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करना होता है, किन बातों को ध्यान पे रखना होता है, ये हमने पहले ही देख चुके हैं। अभी उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से उससे डिफरेंट टाइप के होंगे और जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके ज़्यादा बनते हैं। मान लीजिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर अगर ये कहा जाता है कि किसी एक पात्र में 60 लीटर कंटेंट है जिसमें से एक अल्कोहल है और दूसरा वाटर है, मतलब 80% अल्कोहल है तो रेस्ट जो होगा वो कितना होगा, वाटर होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना जल और मिलाया जाए कि ये जो एसिड है वो 60% हो जाए, मतलब ये 60% करना है, लेकिन मिला हम इसको नहीं रहे, मिला किसको रहे, वाटर को। हम वाटर कितना मिलाएं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर ये 80% है तो वाटर जो है वो 20% होगा स्टार्टिंग में। ये पहले का कंडीशन है, क्लियर। बाद का कंडीशन वो क्या चाहता है कि अल्कोहल है वो 60% हो जाए, तो डेफिनेटली वाटर कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, कुछ इतना। क्वेश्चन है आपका कितना पानी मिलाएं। बात समझ में आ रही है। अब यहां से हमें एक छोटा सा चीज समझना होगा कि इस क्वेश्चन पे मिला तो पानी को रहे, अल्कोहल को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको तो नहीं छेड़ रहे ना, वो जितना था उतना ही है। क्योंकि क्वांटिटी बढ़ने के कारण उसका परसेंटेज चेंज हो जा रहा है, लेकिन मात्रा की यदि मैं बात करूं तो जितना लीटर या जितना ml पहले उसमें अल्कोहल था बाद में भी अल्कोहल उतना ही होगा। क्लियर है। तो इसी कीवर्ड से आप समझिएगा, स्टार्टिंग में देखिए ये है 80%, ये है 20%। बात क्लियर है। 80% अल्कोहल, इसके हिसाब से आप देखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसके हिसाब से आप 80% देखोगे तो अभी हो जाएगा वो 60 का आप निकालोगे 80%, कुछ इस तरीके से। क्लियर है। तो ये हो गया 48 लीटर आपका अल्कोहल है। अगर 48 अल्कोहल है तो बाकी कितना बच गया, 12 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, आपका पानी है स्टार्टिंग वाले कंडीशन में। मतलब स्टार्टिंग में 48 लीटर जो था वो किसके बराबर था, 80% के बराबर। तो अभी के टाइम पे देखा जाए तो ये कितना हो जा रहा है, 60%, लेकिन अमाउंट कितना रहेगा भाई, अल्कोहल तो उतना ही रहने वाला है ना। मतलब 60% जो है ये अब हमारा कितना बदल जा रहा है, ये हमारा बदल जा रहा है 48 लीटर में, क्योंकि क्वांटिटी तो उतना ही था। बात समझ में आ रही है। तो अगर इस कंडीशन में मैं 100% का वैल्यू निकाल लूं, अब ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग वाले कंडीशन में 100% कहने का मतलब क्या था भाई, जो सॉल्यूशन होगा उसी को तो मैं 100% मानूंगा। तो स्टार्टिंग 100% मतलब 60 लीटर था। अब जब हम इसमें x मिला लिए, उसके बाद जो नया सॉल्यूशन जो मिलेगा, ये वाला जो मिलेगा, उसका जो टोटल सॉल्यूशन रहेगा उसको मैं 100% मान रहा हूं और उसी का वैल्यू मुझे निकालना है। तो 100% का कैलकुलेट करना है और मुझे पता है कि 60% इसका वैल्यू कितना हो गया है, 48 लीटर। अब आप यहां से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 120 लीटर। ये लीटर में था इसलिए आंसर हमारा कितना आया, 120 लीटर। बात समझ में आ रही है। ये कौन सा है, बाद में टोटल सॉल्यूशन इतना है बाद का, स्टार्टिंग में कितना था 60, तो ये बाद का स्टार्टिंग में था 60, तो जोड़ा कितना गया 60 लीटर। और हमें पता है ऐड किसको किए हैं, केवल वाटर को किए हैं। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है वो किसका होगा, केवल और केवल वाटर का। बात समझ में आ रहा है। हमने यहां पे क्या कर दिया भाई, टोटल सॉल्यूशन निकाल लिया कि बाद में कितना हो गया और उसमें से पहले वाले को घटा दिए, हमको निकल गया। तो ये जो वैल्यू होगा वो होगा वाटर का, मतलब क्वेश्चन में 60 लीटर वाटर एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई एक मिल्क एंड वाटर का एक सॉल्यूशन है, यहां पर भी, यहां पर ये बोल रहा है 55 kg का है, टोटल दोनों का मिक्स जो है वो 55 kg है। स्टार्टिंग में इनका रेशियो दिया हुआ है 7:4, ये स्टार्टिंग रेशियो है। और ये कहता है कि कितना वाटर मिलाएं
कि रेशियो जो है उनका 7:6 हो जाए। मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का एक मिश्रण था जो 55 किलोग्राम था, जिसमें दूध और पानी का अनुपात था 7:4। उसमें कितना पानी और मिलाए कि अनुपात 7:6 हो जाए। क्लियर बात है। यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या बोल रहा था, सारा चीज परसेंटेज के टर्म्स में डील कर रहा था। यहां पर जो कर रहा है वो किसके टर्म्स में डील कर रहा है, रेशियो के टर्म्स में डील कर रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन लगभग वैसा ही है यहां पर भी। तो देखिए हमको मिलाना क्या है, वाटर। जो हम कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम वाटर मिला रहे हैं, मतलब अल्कोहल मिल्क जो है वो तो सेम रहेगा। मिल्क देखिए यहां पर भी 7 था, यहां पर भी 7 था, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों तो इक्वल हैं। अगर नहीं होता तो हमें इसको इक्वल करना पड़ता, इस बात को समझिए, इन दोनों को इक्वल करना पड़ता, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते। क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी सेम है, तो मुझे ये बात समझ में आता है अगर मैं इन दोनों में, ये तो सेम है, इन दोनों में अंतर देखूं तो कितने का हो रहा है, 2 अनुपात का हो रहा है। भाई पहले वाटर 4 अनुपात में था, अब 6 अनुपात हो गया, मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ, 2 अनुपात। तो यही 2 अनुपात जो है वही तो पानी की मात्रा होगी। इतना तो समझ में आ चुका है हमको। तो क्यों ना मैं पहले ये निकाल लूं कि इस 2 अनुपात का मतलब कितना होगा। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए इन दोनों को टोटल ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 4 11। ये 11 अनुपात जो है, ये 11 अनुपात किसके बराबर है, 55 किलोग्राम के। तो ये है 55 किलोग्राम के बराबर। तो 1 अनुपात कितने के बराबर हो रहा होगा, आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 किलोग्राम के बराबर। तो भाई जब 1 अनुपात 5 किलोग्राम के बराबर है तो बढ़ोतरी कितने का हुआ, 2 अनुपात का, मतलब 10 किलोग्राम का। तो कितना पानी मिलाया गया उसमें, 10 किलोग्राम। है बहुत ही आसान। बस जो छोटे छोटे जो लॉजिक हैं इसके, बस उस चीज को आप समझ के रखिएगा। अदरवाइज इन सबको अगर आप कन्वेंशनल मेथड से यदि आप बनाने बैठ गए तो आपका बहुत सारा समय चला जाएगा। तो ऐसे जो छोटे कॉन्सेप्ट हैं आप उसको समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई 2 मिश्रण दिया गया है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हमारे पास कोई 2 अलग अलग चीजें होता था, जैसे कि हम बात करते थे एक पानी है और तो दूसरा दूध है, और उन दोनों को मिलाकर हम एक मिश्रण तैयार करते थे। अब क्वेश्चन यदि ऐसा आता है कि हमारे पास ऑलरेडी 2 मिश्रण है, 2 मिक्सचर हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो उस मिक्सचर को हम किस रेशियो में मिलाएं कि हमें एक और तीसरा मिक्सचर प्राप्त हो। बात समझ में आ रही है। अभी तक हम इंडिविजुअल एक एक चीजों को मिला के मिश्रण तैयार करते थे, अभी हम क्या करेंगे, ऑलरेडी जो पहले से ही मिश्रण है अब उनको हम मिलाएंगे और तीसरा मिश्रण तैयार करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे पास ब्रास है। ब्रास आपको पता है कि ये एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। तो एक ब्रास में कॉपर और जिंक जो है वो 2:1 के कंपोजिशन में मिला हुआ है। वैसे ही ब्रास दूसरा देखते हैं, उसमें जो है वो 4:1 में मिला हुआ है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि हम पहले वाले ब्रास और दूसरे वाले ब्रास को किस अनुपात में मिलाएं कि जो तीसरा नंबर का जो ब्रास बनेगा उसमें कॉपर 3:1 पे होना चाहिए। मीन्स जो तीसरा मिक्सचर जो तैयार होगा उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 3:1 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। जब क्वेश्चन इस तरीके से दे, अभी तक जो आपका जो तरीका था, आप एलिगेशन जो लगाते थे, ए और बी पता होता था, इससे सी बनता था, आप इन दोनों का डिफरेंस करके निकालते थे। इधर जो आता था वो इसका अनुपात, इधर जो आया वो इसका अनुपात। इतना बेसिक आपको पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम इसी फॉर्म में ही मॉडिफाई करेंगे, कुछ इस तरीके से कि ब्रास 1 ये जो है मैं इसको ए मान लेता हूं और ये है मेरा बी। क्लियर है, ये 2 चीजें हमको दिख रहा है। यहां से जब भी कभी आपको मिश्रण वाला चीज देगा तो आप उन दोनों में से किसी एक कंपोजिशन को कंसिडर करोगे। जैसे कि कॉपर और जिंक दिया है तो मैं केवल कॉपर को कंसिडर करूं या केवल जिंक को कंसिडर करूं। बात समझ में आ रही है। दोनों में से कोई एक, अगर 3 का कंपोजिशन है तो तीनों में से कोई एक को हमको लेकर चलना है। तो यदि मैं उस हिसाब से लेकर चलूं तो देखिए इस मिश्रण में टोटल अनुपात कितना होगा, इसका 2 और इसका 1, मतलब टोटल है 3। उस हिसाब से इसका देखूं तो टोटल कितना हो जाएगा 5, और इसका टोटल कितना होगा 4। ये बात तो हमें समझ में आ गया। तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि पहले में कॉपर कितना होगा, 2 है, और टोटल कितना है 3। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहले वाले में जो कॉपर होगा वो है 2:3। सेकेंड वाले में बात करूं, कॉपर जो है वो है 4:5, और जो तीसरा जो तैयार हो रहा है उसमें कॉपर कितना होगा 3:4। अब आप इसमें एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है लगा दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखे, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखे।
डिफरेंस निकालने के बाद जो आएगा वही A/B का आंसर होगा। मतलब मिश्रण A और मिश्रण 2, ये जो हमारा जो क्वेश्चन है वही आंसर मिलेगा आपको। अब आप बोलेंगे आप तो कॉपर लगाए थे तो मिश्रण का कैसे आ रहा है? डाउट यही है भाई, कॉपर का हम केवल 2 नहीं ले रहे हैं, यहां पे केवल 2 नहीं ले रहे हैं या केवल 4 नहीं ले रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट में। और किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? उस मिश्रण के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, कॉपर का मिश्रण के रिस्पेक्ट में। मैंने आपको बात किया था, जब भी एलिगेशन लगाते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाता है ₹/kg, तो जो मिश्रण आता है लास्ट में, जो अनुपात जो आता है वो किसका होता है? रुपए का नहीं होता, होता किसका है? वो किलोग्राम का होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कॉपर का किसके सापेक्ष? उस मिश्रण के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो जो रेशियो आएगा वो भी किसका मिलेगा आपको? उस मिश्रण का मिलेगा, न कि कॉपर का मिलेगा। यहां से आपको पहले वाले का कॉपर बटा दूसरे वाले कॉपर, ये अनुपात आपको नहीं देगा, बिल्कुल बात समझिएगा। आपको किसको देगा? ब्रास 1 और ब्रास 2 का रेशियो देगा। बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका ऐसा है जिसमें आप कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि चूंकि ये फ्रैक्शन में आ जाता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुश्किल होता है। अगर आपका फास्ट कैलकुलेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? सिंपली आपको पता चल गया टोटल 3 है, ये टोटल 5 है, ये टोटल 4 है। ये जो टोटल जो चीजें मिल जाता है, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या करेंगे आप? इस टोटल का एलसीएम निकालेंगे। टोटल का एलसीएम निकालने से आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। आपने एलसीएम निकाल लिया, जैसे ही एलसीएम आता है आपको क्या करना है? आप जब ब्रास 1 के लिए जब कैलकुलेट करोगे, तो मैंने आपको कहा कि कभी भी होगा तो आप किसी एक के लिए कैलकुलेट करोगे, मतलब इस मिश्र धातु में किसी एक का, चाहे कॉपर के लिए हो चाहे जिंक के लिए हो। मान लीजिए मैं कॉपर के लिए ही सॉल्व करूंगा, तो एलसीएम मेरा आ गया 3x5x4। यदि मैं इस ब्रास के लिए लूंगा, ब्रास 1 के लिए, तो इस 3 से डिवाइड कर दूं तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 × 4 दैट इज 20। लेकिन मैं इसमें कॉपर कितना है बोलूं तो ये कितने अनुपात में? 2 अनुपात में, तो मतलब 20 × 2 टोटल कितना हो गया? 40। यदि मैं ब्रास 2 की बात करूं तो यहां पे कितना होगा? इस आप टोटल 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 × 3 तो टोटल 12। ये तो हो गया 12, लेकिन इसमें कॉपर कितना है? 4, तो 12 × 4 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल 48। थर्ड केस में मैं बात करूं ब्रास 3 के लिए, आप इस 4 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो गया 15, ये हुआ 15, लेकिन कॉपर कितना है इसमें? कॉपर है × 3, तो टोटल हो गया 45। अब ये है आपका ब्रास 1, ये है आपका ब्रास 2, और ये जो तीसरा ब्रास C जो मिला आपको तीसरा। अब आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, इनका डिफरेंस आ जाएगा 3, यहां से डिफरेंस आ जाता है आपका 5। सो ब्रास 1 और ब्रास 2 किस अनुपात में मिलाया जाए? तो 3:5 में मिलाया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आया? जब भी कभी 2 मिश्र धातु दिया जाएगा, आपको करना क्या है? मिश्र धातु में किसी एक के लिए कैलकुलेट करना है। एक जो तरीका मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो आपको फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में मिलेगा, या तो फिर दूसरा तरीका आप क्या कर लो, अगर बटे वाला सिंप्लीफिकेशन करने से बचना चाहते हो तो आप लघुत्तम निकाल लो। कभी भी चीजों को बराबर करना होता है तो हम उसका एलसीएम या फिर लघुत्तम निकाल लेते हैं। लघुत्तम निकालने के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। लघुत्तम निकालने के बाद इसका टोटल 3 है तो आप 3 से डिवाइड कर दो, जो आया उसका, अगर आप कॉपर के लिए निकालना चाहते हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई किए। यदि मान लीजिए इसी चीज को मैं जिंक के लिए निकालना चाहता, तब क्या होता? जिंक के केस में 20 × 1, तो ये पहले के लिए हो जाता 20, सेकंड के केस के लिए कितना हो जाता? आप ये मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आया था 12 × 1, तो ये हो जाता 12। थर्ड के केस में टोटल कितना आ रहा था? 15, तो 15 × 1, तो ये हो गया 1। आप इनमें एलिगेशन लगा दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ से 3, और इसका डिफरेंस हो जाएगा 5। तो आंसर अब भी आपका क्या आ जाएगा? 3:5। तो चाहे आप कॉपर के हिसाब से निकालिए, चाहे आप जिंक के हिसाब से निकालिए, मिश्रण का अनुपात मिल रहा है आपको, कॉपर या जिंक का अनुपात नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रण। पहला बात कर रहे हैं 20 लीटर का है, जिसमें स्पिरिट और वाटर, 2 चीजें हैं, स्पिरिट और वाटर की बात कर रहा है। ये दोनों चीज का मिश्रण है और वो दिया हुआ है आपको 3:7 में। सेकंड का बोल रहा है कि 36 लीटर है, जिसमें स्पिरिट एंड वाटर
आपका 7:5 में है। ये दोनों चीजें दिया गया। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि मैं इन दोनों को मिला दूं, दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए, तब फाइनली दोनों को मिलाने के बाद स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है चीजें। यहां पर भी हम दो मिश्र धातुओं को मिला रहे थे, मतलब दो मिश्रण को मिला रहे थे, यहां पर भी आपको दो मिश्रण को मिलाना है। डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में समझिए। यहां पे क्या था, मिलाने के बाद वो कितने अनुपात में है वो भी आपको दे दिया था, मतलब ये 3:1 जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में उसी चीज को वो पूछ रहा है। तो अंतर क्या आया, देखिए इसमें टोटल नहीं दिया था, ब्रास 1 में टोटल कितना था, मतलब उसका मात्रा कितना था, ये 5 किलोग्राम था कि 10 किलोग्राम था, वो नहीं दिया था। इस केस में वही दिया हुआ है। कुछ ना कुछ एक चीज आपको एक्स्ट्रा देगा अगर क्वेश्चन इस तरीके से घुमाता है तो। अभी आपको जब टोटल वैल्यू दे देता है, ये बोल रहा है कि टोटल इतना लीटर है जिसमें से स्पिरिट एंड वाटर इस रेशियो में, स्पिरिट एंड वाटर इस रेशियो में। क्लियर है। थर्ड हमको बताना है जिसमें स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो क्या होगा जब मिलाने के बाद। जब भी ऐसा कंडीशन हो जब आपको टोटल दिया जाता है तो आपके लिए सबसे आसान बात क्या हो जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे आसान तरीका आपको पता है कि ये टोटल कितना हो रहा है 10, तो आपको पता है कि 10 अनुपात किसके बराबर है, 20 लीटर के बराबर है। तो आप इंडिविजुअल स्पिरिट और वाटर के लिए तो निकाल सकते हो ना कि वो कितना कितना लीटर है। भाई 10 अनुपात आप यहां से निकालिए, 10 अनुपात कितने के बराबर है, 20 लीटर के बराबर है। तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, आप यहां से निकाल सकते हो, ये 2 लीटर के बराबर है। तो 3 अनुपात कितने के बराबर होगा, 6 लीटर, और 7 कितने के होगा, 14 लीटर। मतलब पहले वाले में स्पिरिट कितना है, 6 लीटर, और वाटर कितना है, 14 लीटर। वैसे ही मैं बात करूं सेकंड के केस में, इन दोनों का आप यदि ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 12 अनुपात कितने के बराबर है, 36 लीटर के। तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 3 लीटर के। क्लियर बात है। तो स्पिरिट इसमें कितना है, 7 अनुपात, तो 7 या 21, ये हो गया आपका 21 लीटर, और ये कितना हो गया आपका 15 लीटर। तो पहले वाले में आपको स्पिरिट एंड वाटर कितनी कितनी मात्रा में है पता चल गया। हम मात्रा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें मात्रा ही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक बात है। अब आपको पता है कि तीसरे में हम इस टोटल को ही तो मिला रहे हैं। जब टोटल को मिलाएंगे तो जो नया मिश्रण मिलेगा उसमें भी क्या होगा, स्पिरिट एंड वाटर ही होगा। तो टोटल स्पिरिट कितना मिल रहा है, पहले का 6 लीटर और दूसरे का 21 लीटर। वैसे ही मैं बात करूं वाटर की तो पहले में कितना मिल रहा है, 14 लीटर, और दूसरे का कितना है, 15 लीटर। आप इनको टोटल को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 27 लीटर डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 29 लीटर। लीटर एंड लीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 27:29। कुछ इस अनुपात में, मतलब नया मिश्रण जो तैयार होगा उसमें स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, 27:29। बात समझ में आ रही है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 है। 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। देखिए एक कंटेनर है आपके पास, उस कंटेनर में एसिड एंड वाटर, इसका आपको रेशियो दिया हुआ है। यह है आपका 80%, तो ऑब्वियसली सेकंड जो होगा वो होगा आपका 20%, क्योंकि कभी भी टोटल वैल्यू का आपको कितना लेकर चलना है, 100%। तो स्टार्टिंग कंडीशन ऐसा दिया हुआ है। बाद में बोल रहा है कि अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए हमें बाद में इसको इतना करना है। तो ये करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, इस मिश्रण में से कितना वैल्यू हम निकालें। मान लीजिए हम x वैल्यू बाहर निकालते हैं, तब जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, मतलब वाटर में हम उतनी ही मात्रा हम मिला देंगे। मतलब मैं उस मिश्रण का x लीटर यदि मैं बाहर निकालता हूं तो ऑब्वियसली मैं वाटर का x लीटर उसमें ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस x का वैल्यू। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमें यहां पर 1 अनुपात बाद वाला दिया है, ये आफ्टर है, ठीक है, बाद का दिया है। बिफोर का कंडीशन यदि मैं देखूं, पहले वाला कंडीशन, तो 80% एंड 20%। तो अगर मैं इसको अनुपातिक तौर पे देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 80/20, कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 4/1। मतलब स्टार्टिंग में ये किस रेशियो में है, 4:1 पे, और बाद में कितना हो जा रहा है, 4:3 पे।
बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको मिला है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि कभी भी किसी भी मिश्रण से, एकदम ध्यान से समझिएगा, कभी भी किसी मिश्रण से मैं कितनी भी मात्रा बाहर निकालूं तो जो निकलेगा वो हमेशा इसी रेशियो में निकलेगा। मान लीजिए मेरे पास 10 लीटर था, 10 लीटर किस अनुपात में मिला हुआ था? 4:1 में। मान लो मैं वहां से 2 लीटर बाहर निकालता हूं, तो जो 2 लीटर बाहर निकलेगा उसमें भी 4 जो होगा वो मात्रा एसिड का होगा और 1 मात्रा जो होगा वो पानी का होगा। मतलब मिश्रण में कभी भी आप बाहर निकालते हो चीजों को तो जिस अनुपात में वो मिला हुआ होता है वो उसी अनुपात में बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं ये कहूं कि यहां पर टोटल वैल्यू तो मुझे नहीं दिया, क्वेश्चन में टोटल वैल्यू तो नहीं दिया है, इस 100% का वैल्यू आपको नहीं पता। तो अगर कुछ भी अमाउंट निकला होगा, एक्स अमाउंट जो निकला होगा उसमें 4 जो होगा वो एसिड का होगा और 1 जो होगा वो पानी का होगा। इतना समझ में आता है? ये तो निकलने का था। अब जो बच गया, दूसरा क्या बात समझना है? अब जो बच गया, जो बच गया था उसमें वो किस अनुपात में होगा? भाई जो निकला है अगर वो 4:1 में है तो जो बच गया वो भी तो 4:1 में ही होगा। बात समझ में आ रही है? जब तक कि मैं उसमें पानी नहीं मिलाया हूं तब तक बचा हुआ भी 4:1 ही होगा। यह बात क्लियर है? मतलब यह समझ में आ रहा है कि मान लो मैं x उसमें निकाल भी दिया तब भी जो बचा हुआ होगा वो 4:1 पे ही होगा। बाद में हम मिला किसको रहे हैं? पानी को। इसका मतलब यह है कि अनुपात में परिवर्तन किसके होगा? केवल पानी के अनुपात में परिवर्तन होगा, एसिड का नहीं। क्लियर है? तो वो तो दिख भी रहा है अनुपातिक तौर पे। देखिए ये पहले भी 4 था, अब भी 4 है, चेंजेस नहीं हुआ। चेंजेस किस में हुआ है? पानी में हुआ है। पहले 1 था, अब कितना हो गया? 3। तो यदि मैं इसका अंतर देखूं तो वो कितना हो जाएगा? 2 अनुपात। मतलब यह हुआ कि मैं 2 अनुपात के बराबर उसमें पानी मिलाया हूं। यह बात समझ में आ गया? या फिर हम यही कह सकते हैं कि 2 अनुपात के बराबर हम उसमें से मिश्रण बाहर निकाले हैं। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, इसमें आंसर आपको केवल अनुपात में जब आप देते हो तो केवल एक वैल्यू नहीं देते हो। जब आपको आंसर देना होगा तो इसका आंसर कितना है तो आप केवल 2 नहीं बोल सकते। 2 क्या है? 2 लीटर है, कहीं पर भी तो लीटर वाली बात नहीं हुई, तो मैं इस 2 अनुपात को लीटर तो नहीं कह सकता। बात समझ में आ रही है? तो जब भी कभी केवल सिंगल अनुपात रहता है तो हमेशा हम उसको कंपेयर करके किसी के रिस्पेक्ट में प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे हम किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? उस टोटल मिक्सचर के रिस्पेक्ट में बताएंगे। तो ये तो था पहले का कंडीशन। अब का कंडीशन क्या है? ये वाला। तो अब मिक्सचर में टोटल अनुपात कितना हो गया? 4 और 3 7। तो ये हो गया मिश्रण का टोटल अभी के केस में, और उसमें पानी कितना मिला है? 2 अनुपात में। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा कि उसमें कितनी मात्रा निकाली जाए या कितना उसमें मिलाया गया। तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा 2/7 भाग। इतना भाग पानी। भाग कहने का मतलब यही होता है कि यदि टोटल 7 है तो उसमें से 2 भाग पानी उसमें मिलाया गया। बात समझ में आ रही है? ध्यान में रखने वाली बात बस क्या था, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट, मिला पानी को रहे मतलब एसिड जो होगा वो यहां पर फिक्स होगा। तो ये था हमारा एक बहुत ही आसान तरीका। आप चाहते तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बना सकते थे। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में। जब भी एक अनुपात में कुछ चीज जोड़ा या घटाया जाता है और उसके बाद दूसरा अनुपात मिलता है तो वहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड चूज करते हैं। अगर मान लो मैं इस तरीके से इसको हल करूं तब क्या होगा हमारा? सपोज दैट हम बात करते हैं यहां पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना वैल्यू वो निकाला। तो मान लेते हैं हम लोग, चूंकि ये अनुपात कितना दिख रहा है? 4:1। चूंकि ये 4:1 में है इसीलिए मैं इन दोनों का योग टोटल 5 लीटर मान लेता हूं। मान लीजिए कि वो 5 लीटर वहां से निकाल लिया। जरूरी नहीं है आप 5 लीटर ही मानो, आप चाहो तो वहां पे 10 लीटर मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना लीटर यदि वो निकाला, इसका मतलब ये क्या निकाला? मिश्रण से। तो इसमें से इतना यदि निकालता है तो आपको समझ में आ रहा है कि 4 जो होगा, 4 लीटर जो होगा वो तो एसिड का निकाला होगा और 1 लीटर जो है वो पानी का निकाला होगा, क्योंकि निकलेगा तो इसी अनुपात में। बात समझ में आ रही है? ये मैंने माना है। अब आपको पता है कि जितना वो निकाला था उतना ही पानी डाल दिया, मतलब 5 लीटर वो पानी इसमें डाल दिया।
क्लियर बात। तो टोटल ये कितना हो गया -4 और ये आ जाएगा +4 लीटर। मतलब इतना एसिड निकाला और इतना पानी वो डाला फाइनली उस लीटर पे या उस मिक्सचर पे। पहले का अनुपात आपको पता है कि ये 4:1 था और बाद का अनुपात ये बोलता है 4:3 हो जा रहा है। अब आपको पता है जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हो तो पहले वाला रेशियो और बाद वाले रेशियो का गुणा करके घटाते हो। ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा 4×3=12 और ये हो जाएगा 4×1=4, कुछ इस तरीके से। तो टोटल ये कितना हो गया आपका 8 अनुपात, ये हो गया। लेकिन हम लीटर की बात करें, फिर दूसरा कंडीशन हम क्या करते हैं, ये जो लीटर जो रहता है इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अगर ये सेम साइन रहता है दोनों में तो घटाते हैं, अलग अलग साइन रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4×4=16 और ये हो जाएगा 4×3=12 और वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6×2=8 और ये हो गया हमारा 28। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 8 अनुपात है वो टोटल किसके बराबर है, 28 लीटर के बराबर है। ये रेशियो हमको मिल गया कि 8 अनुपात किसके बराबर होगा, 28 लीटर के बराबर होगा। तो 1 अनुपात कितने के बराबर है, तो आप बोल सकते हो इसको कि 14/4 या फिर 7/2 लीटर के बराबर है, मतलब 3.5 लीटर के बराबर है। आप ऐसा कह सकते हो 1 अनुपात का मान। 1 अनुपात का मान आपको निकल गया 7/2 और बाहर आपको समझना होगा कि टोटल कितना था। तो टोटल पहले कितना था 4:1, मतलब टोटल कितना था 5। 1 अनुपात का मान इतना है तो टोटल मिश्रण 5 अनुपात, तो 5 गुणित इतना लीटर, ये हो गया टोटल का वैल्यू। मतलब टोटल पहले उसके पास कितना लीटर था, तो 5 गुणित 7/2 लीटर था। निकाला कितना, हमने कितना माना था 5 लीटर माना था कि 5 लीटर वो निकाला है। तो अनुपात जो निकालेंगे कि कितना बाहर निकाला गया, तो कितना का आंसर हो जाएगा हमारा 5 लीटर इतना निकाला गया था और टोटल कितना है, टोटल था हमारा 5 गुणित 7/2, तो ये /2 आ जाएगा ऊपर में। लीटर लीटर कैंसिल, 5 कैंसिल, तो हो जाएगा आपका आंसर 2/7। पहले भी आंसर हमारा क्या आया था 2/7। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर ऐसा, बेहतर होगा आप ऐसे सॉल्व करो क्योंकि इसमें आप बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस पर ही बेस्ड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक जग में द्रव A और द्रव B के मिश्रण को 4:1 में है, मतलब 2 चीजें मिला हुआ है आपका A और B और वो है 4:1 पे। जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर 10 लीटर का द्रव B डाला जाता है। यहां पर भी आपको क्या बोल रहे हैं कि इसमें से 10 लीटर को बाहर निकाला गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि मिश्रण को बाहर निकालता है, 10 लीटर के मिश्रण को यदि वो बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब वो किस अनुपात में निकलेगा, इसी अनुपात में निकलेगा। भाई मिश्रण में से जब भी हम बाहर निकालेंगे तो जिस अनुपात में था वो उसी अनुपात में बाहर निकलता है और बचा हुआ भी उसी अनुपात में रहता है। तो इस हिसाब से मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो जा रहा है 10, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लीटर, मतलब 8 लीटर वो निकाला द्रव A को और हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 लीटर निकाला वो द्रव B को। नेक्स्ट बोलता है कि 10 लीटर का द्रव B डाला गया, इसके बाद 10 लीटर का B द्रव को डाला गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा +8 लीटर और ये कितना है -8 लीटर। क्लियर? तब A और B का अनुपात 2:3 हो जाता है। बात खत्म। पहले का था आपको ये दिया हुआ है, ये है आपका बाद का। बीच में देखिए पहले का अनुपात 4:1, उसमें कुछ चीज़ें मिलाया या घटाया गया तो नेक्स्ट अनुपात आपको मिल गया 2:3। जब भी ऐसा कंडीशन होता है हम क्या अप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यदि आप अप्लाई करोगे तो वो क्या मिल जाएगा, आपको पता है कि इनका गुणा करते हो तो ये हो जाएगा 4×3=12 माइनस इन दोनों का गुणा करोगे तो हो जाएगा 2, ये है अनुपात में। इसके बराबर में अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे लीटर वाले के साथ। जब अपोजिट साइन होता है तो हम उन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 8×3=24 प्लस 16, इस टोटल को आप ऐड कर देंगे, साइन को आपको ध्यान पे नहीं रखना है। टोटल का ऐड करने से ये मिल जाएगा आपका 0 और 3 4 40 लीटर, यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 10 अनुपात। तो 10 अनुपात जो होगा वो 40 लीटर के बराबर होगा। तो 1 अनुपात कितने के बराबर हो रहा है, आपको समझ में आ गया कि 1 अनुपात जो है वो तो 4 लीटर के बराबर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रारंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी,
प्रारंभ में द्रव A था हमारा 4 अनुपात, 1 अनुपात का मान है 4 लीटर, तो 4 अनुपात का मान हो जाएगा 4 × 4 = 16 लीटर। तो स्टार्टिंग में द्रव A की मात्रा कितनी थी? 16 लीटर। हमने कौन सा तरीका अपनाया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। कब अपनाते हैं? जब एक रेशियो दिया जाता है, उसमें कुछ भी चीज़ जोड़ते या घटाते हैं और उसके बाद कोई दूसरा अनुपात मिलता है, ऐसे कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी किया था। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, आप वहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस को क्लियर करा लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स के क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात। देखिए यहाँ पे आपको 3 मिक्सचर दिया गया है एसिड एंड वाटर का। आपके पास मान लीजिए A, B, C 3 मिक्सचर आपके पास हैं। इनमें से एसिड एंड वाटर की बात करें तो पहले में दिया है 2:1, दूसरे वाले में एसिड एंड वाटर की बात करें तो ये दिया हुआ है 3:2, और थर्ड वाले के केस में एसिड एंड वाटर का रेशियो आपको दिया है 5:3। तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? बराबर मात्रा में मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। तीनों को मिलाते हैं और एक नया मिक्सचर बनाते हैं, कोई D। इसमें आपको एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है। क्लियर बात है? क्वेश्चंस में यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। जब भी हमसे 2 मिश्रण वाले दिखते हैं तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे तो 3-3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिंपली समझिए, क्वेश्चंस में आपको बोला है कि पहले को इस अनुपात में, दूसरे को इस अनुपात में और तीसरे को इस अनुपात में दिया गया है। तो टोटल ये कितना हो रहा है आप देख लीजिए, 2 और 1 3 टोटल। ये टोटल कितना है? 5, और ये टोटल कितना है? 8। क्वेश्चन में जब कहा कि बराबर मात्रा में मिलाना है, वैसे ही जब भी कभी बराबर वाला बात आया, आप सबसे पहले फटाक से उसका एलसीएम निकाल लिया करो। किसका एलसीएम? इसका, इसका और इसका, मतलब 3 × 5 × 8, ये निकल गया इसका एलसीएम। अब हम बात करेंगे मिक्सचर ए वाले के केस में एलसीएम की यदि हम बात किए तो 3:5:8 हुआ। अब पर्टिकुलर यदि हम एक मिक्सचर को लेते हैं, मीन्स पर्टिकुलर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू एलसीएम हम क्यों लिए? क्योंकि ये बोला था बराबर मात्रा में लेना है, और बराबर कैसे करते हैं हम? हमेशा उसका एलसीएम निकाल कर। तो ए के केस में देखूं तो यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी है, तो 3 का यहाँ से डिवाइड कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा? 8×5 = 40। तो इसके लिए हो जाएगा टोटल 40। इसकी मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 5 चला जाएगा, तो 8×3 = 24, ये इसके लिए हो गया। इसकी मैं बात करूँ, 8 पहले से है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। कुछ इस तरीके से। ये कितना है? एक का वैल्यू आपको इतना दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इस फर्स्ट वाले में एसिड कितना है? 2, और टोटल हम कितना लेके चल रहे हैं? 40। तो यहाँ से आपको एसिड के लिए 2 चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 का इसमें गुणा कर दो, तो एसिड कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट वाले केस के लिए? 80। दूसरे वाले केस के लिए कितना हो जाएगा? 24 का आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12, और 6 और 1 7, प्लस थर्ड वाले कंडीशन में देखेंगे तो ये हो जाएगा 75। ये क्या हो गया? एसिड। क्योंकि आपको तीनों को मिलाना है तो ऑब्वियसली तीनों का एसिड एक साथ मिलेगा, तो हम ये तीनों के एसिड को एक साथ मिला दिए। दूसरा हम बात करते हैं इसमें क्या है? वाटर। तो पहले वाले में वाटर कितना होगा? 1 अनुपात में, मतलब ये हम 1 अनुपात का मान लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 40। सेकंड के केस में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 48। थर्ड वाले केस में बात करेंगे तो 15×3 = 45। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया? एसिड, सारे एसिड को जोड़ दिए, और वाटर की बात किया तो हम सारे पानी का जो अनुपातिक वैल्यू जो था हम उसको जोड़ दिए। टोटल इसमें हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5×2 = 7, 7 के 21 और 1 22, नीचे में हो जाएगा 8 5 13, 1 4 3 12 और 1 13। तो यहाँ पर जो रेशियो जो आ जाएगा एसिड एंड वाटर का वो कितना होगा? 227:133। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था बराबर मात्रा में मिलाना है। जब भी कभी बराबर बोलता है हम एलसीएम निकाल के ही उसको बराबर करते हैं। एलसीएम निकाल के बराबर करने से, जब भाई सीधी सी बात है टोटल वैल्यू हमें इतना लेना है, ए मिश्रण में 3 ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल 3 घटा दो तो बच कितना जाएगा? 40। तो ये 40 जो है 1 अनुपात का हो जाएगा किसके लिए? मिश्रण ए के लिए। तो 2 अनुपात का इसका गुणा 1 अनुपात के लिए इसके साथ गुणा। वैसे ही हम 1 अनुपात बी के लिए निकाले तो 24 आया, इसके लिए 15 आया।
जितना जितना अनुपात बोला था गुणा करते गए। जब मिलाने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एसिड को एसिड के साथ मिला दो, वाटर को वाटर के साथ मिला दो, सबको जोड़ दो, कटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो किस रेशियो में निकलता है वो आपको निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से। बहुत ही आसान है। एलिगेशंस एंड मिक्सचर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, आप इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारे क्वेश्चन लगाइए। आपको बहुत सारे डिफरेंट बुक में मिल जाता है कि ऐसे वाले प्रश्न 3 मिश्रण वालों के लिए ये फॉर्मूला लगाइए, 2 मिश्रण वालों के लिए ये फॉर्मूला लगाइए। कभी भी बोलता है इतना ही निकाल के उतना ही डालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाइए। कितना फॉर्मूला रटोगे? अरे भाई आपको बहुत सी चीजें पढ़नी होती है, सिर्फ मैथ बस में तो टाइम नहीं खा पाओगे। ऐसे कितने फॉर्मूले रटोगे? फॉर्मूले नहीं रटना, लॉजिक पकड़िए, क्वेश्चंस के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से खेलना सीख गए तो एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अगले अगले टॉपिक पे देखते जाएंगे कि हम इन सब कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अलग अलग जगहों पे इंप्लीमेंट करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।